यादव भी अब डिंपल सिंह के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चूंकि तुमने मेरे साथ काम किया, तुम्हारे बुरे परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए तुमको मेरे साथ ही रहना है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लो। मजाल नहीं है कि अगर किसी लड़की ने फलाने स्टार के साथ काम कर लिया तो उसको दोबारा किसी दूसरे स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मेल आर्टिस्ट को यानी पुरुष कलाकार को किसी फिल्म, किसी गाने का, किसी स्टेज शो का अगर 100 रुपए मिलता है तो महिला आर्टिस्ट को 5 रुपए मिलते हैं। देखिए, पवन खेसारी तो आज से 6, 7, 8 महीने पहले एक हो चुके हैं, अपनी आपसी रंजिश को मिटा चुके हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं है या फिर कंपटीशन नहीं है, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं पवन खेसारी की ये मानसिकता है और इनके अंदर इस बात का द्वेष है कि अगर कोई हीरोइन इनके साथ काम की है तो उस हीरोइन की मजाल नहीं है कि वो दूसरे स्टार के साथ जाकर काम कर ले। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने हाल ही में डिंपल सिंह का, जो कि पवन सिंह की हीरोइन कही जाती हैं, उनका एक नया इंटरव्यू देखा है। और इंटरव्यू के दौरान जब डिंपल सिंह से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों की स्थिति पर बात की जाती है, तो डिंपल सिंह बताती हैं कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो बताती है कि इस इंडस्ट्री के स्टार आपस में एक है, एक दूसरे को भाई भाई कहेंगे, सारा द्वेष खत्म कर लेंगे, सामने आएंगे तो लगेगा इनके जैसा संबंध पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। लेकिन मजाल नहीं है कि अगर किसी लड़की ने फलाने स्टार के साथ काम कर लिया तो उसको दोबारा किसी दूसरे स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि डिंपल सिंह के कहे अनुसार अगर डिंपल सिंह ने पवन सिंह के साथ काम किया है और तब जब पवन खेसारी में मतभेद चलता था, मनभेद चलता था, उस स्थिति में अगर डिंपल सिंह ने पवन सिंह के साथ काम कर लिया, उसके बाद जब पवन खेसारी का संबंध अच्छा हो गया तो अब डिंपल सिंह चाह कर भी खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं कर सकती। या तो उनको पवन सिंह मना कर देंगे, चूंकि तुमने मेरे साथ काम किया, तुम्हारे बुरे परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए तुमको मेरे साथ ही रहना है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लो। और सेम विद खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव भी अब डिंपल सिंह के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक वक्त में डिंपल सिंह लगातार पवन सिंह के साथ काम कर रही थी, पवन के एल्बम गानों में नजर आती थी, उन्हीं के साथ स्टेज शोज करती थी, उन्हीं की बड़ाई करती थी, महिमा मंडन करती थी। ऐसे में अब खेसारी लाल यादव का यहाँ ईगो क्लैश होगा और डिंपल सिंह कितनी भी चाह ले, कितना भी अच्छा ऑफर आ जाए, खेसारी उनको अपने साथ काम करने का मौका नहीं देंगे। हालांकि डिंपल सिंह ये बात कहती हुए ये स्पष्ट करती है कि ये स्टार्स नहीं करते हैं, ये पवन खेसारी कभी नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो लोग अपने स्टार को भड़काते हैं। हम आपको बता दें कि डिंपल सिंह पवन खेसारी का नाम नहीं लेती है, यहां तक कि वो किसी भी स्टार का नाम नहीं लेती हैं। हम आपको उदाहरण देकर ये समझाना चाहते हैं ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर किस प्रकार का खेल चलता है। इसके अलावा डिंपल सिंह ने एक और बात कही, जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं, उनको पुरुष कलाकारों की तुलना में कम पेमेंट मिलता है, क्या ये बात सही है? डिंपल सिंह ने कहा कि कम नहीं, बहुत ज्यादा कम मिलता है। डिंपल सिंह ने बताया, उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत क्लियरली स्पष्ट किया कि अगर इस इंडस्ट्री के मेल आर्टिस्ट को यानी पुरुष कलाकार को किसी फिल्म, किसी गाने का, किसी स्टेज शो का अगर 100 रुपए मिलता है तो महिला आर्टिस्ट को 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपए या 10 रुपए ऐसे मिलते हैं। अब आप समझिए कि कितना ज्यादा अंतर है। अगर डिंपल सिंह, पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, कल्लू हो, राकेश मिश्रा हो, रितेश पांडे हो, किसी के साथ भी एक अगर एल्बम सॉन्ग भी करती हैं और उस एल्बम सॉन्ग का अगर बजट 100 रुपए होता है, आप एक बार को मान लीजिए, तो 95 रुपए जो है वो मेल आर्टिस्ट को मिलेंगे, लेकिन 5 रुपए सिर्फ डिंपल सिंह को मिलेंगे। इस प्रकार डिंपल सिंह कहती हैं कि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, आप देखने में सुंदर हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके सफलता के अनुसार पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में मेल अपनी चीजों को, अपनी शक्तियों को ज्यादा महिलाओं पर डोमिनेट करते हैं और ऐसे में महिलाओं को पैसे कम मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी एक स्टार के साथ काम कर ली तो आपके ऊपर एक टैग लग गया कि आप खेसारी की हीरोइन हैं, आप पवन की हीरोइन हैं, आप चाह कर भी किसी दूसरे पुरुष कलाकार के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरा विरोधी है।
और यही हुआ था यामिनी सिंह के साथ। डिंपल सिंह ये भी कहती हैं कि आप जिसके साथ एक बार काम कर लोगे तो वो आपको लगातार काम आपके साथ कराएगा। एक टाइम आएगा जब आपको काम देना बंद कर देगा। ऐसे में ना आप उनके विरोधी के पास जा सकते हैं, ना आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में लड़कियां चाह कर भी मजबूर हो जाती हैं, काम उनका रुक जाता है और वो काम नहीं कर पाती। अब यामिनी सिंह की कहानी पर वापस आते हैं। यामिनी सिंह के साथ भी यही हुआ था। वो लगातार खेसारी लाल यादव के साथ नजर आती थी, खेसारी के साथ एल्बम, गाने, फिल्में करती थी। एक समय जब आया, खेसारी उनको काम देना बंद कर देते हैं। यामिनी सिंह के पास कोई काम नहीं होता है, उनको समझ नहीं आता है कि वो इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करेंगी। ऐसे में वो प्रदीप पांडे, चिंटू का हाथ थामती हैं, जो खेसारी लाल यादव के सबसे बड़े विरोधी होते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि खेसारी लाल यादव यामिनी सिंह से कट जाते हैं, उनको हर जगह से हटा देते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं, उनकी टीम इनको हटा देती है। और ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री, ये भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लड़कियों पर डोमिनेट करती है, अपनी इच्छाओं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो भी महिला कलाकार है, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।